श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Hare राम Ram, हरे Ram हरे। Ram, हरे Hare Hare, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Krishna, हरे हरे, Krishna हरे Krishna, Hare Hare, Hare राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया प्रभु जी, आप बताओ आप कैसे हो? माता जी, मेरी बड़ी अच्छी यात्रा रही। मैं पिछले हफ्ते, जैसे आप लोग को बताया था, मैंने यात्रा की तिरुपति बालाजी की। बड़ी अच्छी यात्रा रही, दर्शन बड़े अच्छे से हुआ। अभी सिर्फ 15 लोगों का लॉगिन है, उसमें से 2 लॉगिन तो मेरा ही है। 13 लोग आए हैं। अटेंडेंस डाउन क्यों हो रही है? चलिए, हम पिछले अध्याय को हम रिकैप करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर किसी को कुछ ईश्वर की, कन्हैया की हमारे स्तुति करना हो या भजन करना है तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं। आप में से किसी को करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किन्हीं को भी अगर स्तुति या भजन करना है तो आप कर सकते हैं निसंकोच होकर के। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मैं श्री कृष्ण अष्टकम पढ़ूं? कर सकती है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्त चिन्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपच्छगुच्छमस्तकं सुनैद वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं वृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखेकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कज विधीयमानसे निजं दया दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम् गगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषणीकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं
समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदिग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवद्धवह्निपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं अङ्गजनं शोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर किया आपने। पिछले हफ्ते हमने अध्याय 1 किया था जिसका शीर्षक था कि युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण। तो आज के अध्याय शुरू करने के पहले उसे छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने पहले अध्याय के जो श्लोक किए उसमें हमें समझ में आया था कि हम सभी अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी। हाँ जी प्रभु जी। जी। अब पिछले बार मैं ऑफिस में था तो मैं ईयरफोन लगाया हुआ था, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से आवाज उतनी क्लियर न रही हो। तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे और हम भी अपने जीवन के अर्जुन ही हैं। जिस तरह से अर्जुन को क्या करना था, इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, क्या करना है समझ में नहीं आता, वही स्थिति हमारी आज भी अभी भी है। अर्जुन भी माया के चक्कर में पड़े हुए थे। अरे मेरे सभी अपने हैं, इन्हें मैं मारूंगा तो फिर क्या फायदा इस संसार का, क्या फायदा इस संपत्ति का, क्या फायदा इस राज्य का। वैसे हम भी फंसे हुए हैं। हम भी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने निकट सगे संबंधियों में फंसे हुए हैं, माया में पड़े हुए हैं। हम सभी माया को तो बहुत मानते हैं लेकिन मायापति को नहीं मानते हैं। ये हमारी समस्या है। तो जैसे अर्जुन कंफ्यूज, वैसे हम भी कंफ्यूज थे। तो आज का अध्याय शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि आज का अध्याय बड़ा विशेष है। ये गीता सार जो है लगभग 72 श्लोकों का है। इसे हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी आज, कल और फिर अगला शनिवार। 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि ये तीन दिन में ये अध्याय कंप्लीट हो जाए। मेन तत्व आपको भगवत गीता का इस अध्याय में मिलेगा, इसलिए इसे गीता का सार कहा जाता है। शुरू करने के पहले मंगलाचरण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणामामि। हरे प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महाविष्णु, नमो महावंदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तविषे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। मैं शुरू के 2-4 श्लोक मैं करूंगा, उसके बाद में आप में से जो भी श्लोक पठन करना चाहते हैं और जो भी तात्पर्य या भावार्थ पढ़ना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, श्लोक पठन, उसके बाद भावार्थ, और जब हम तात्पर्य पढ़ें तो तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर सरल भाषा में हमें गीता समझाने का प्रयास किया है।
तो उसी भावार्थ को उन्होंने अपने शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। तो जब हम तात्पर्य पढ़ें तो कहें प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय। इसके बाद हम शुरू करें, क्योंकि गुरु हैं हमारे, तो उन्हें सम्मान देना, समर्पण हमारा होना ही चाहिए। तो आज का जो अध्याय है गीता सार। अर्जुन बड़े कंफ्यूज हैं। उन्होंने 5 कारण बताए थे। कोई बता सकता है 5 कारण क्या बताए थे अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने के लिए? आप में से कोई अगर बताना चाहे 5 कारण। प्रभु जी 5 तो नहीं पता, स्टार्ट कर सकती हूँ। प्रयास करिए। एक, हाँ, एक तो प्रभु जी उन्होंने बताया था कि अगर मतलब पहला कारण बताया था कि अगर मेरे को राजपाट मिल भी गया इनको सबको मारने के बाद, तो मुझे क्या फायदा, क्योंकि हम जब कोई राजपाट एंजॉय करते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिखाते हैं। तो वहां पे उन्होंने बोला कि मेरे को क्या फायदा, बाद में किसको दिखाऊंगा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये। और मतलब उन्हें, सेकंड, उनका कारण था आनंद नहीं मिलेगा। जी, आनंद नहीं मिलेगा। सेकंड उन्होंने बोला था कि अगर मैंने अपने इनको रिश्तेदारों को मार दिया तो इनकी पत्नियां जो है वो गलत रास्ते पे चली जाएंगी और ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो पितृ का वो पिंडदान नहीं करेंगे, बाद में कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मुझे पाप लगेगा, अगर मैं इनको मारता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, मैं पाप का भागीदार, नर्क का भागीदार बन जाऊंगा। बराबर। बस यही है। असमंजस। असमंजस। हम सभी तो वही कंफ्यूज्ड हैं। देखिए 5 कारणों में पहला कारण था दया। बड़ी दया आ दया। रही थी, अपने सभी को देख करके करुणा उनके मन में उत्पन्न हुई। और फिर बोले कि अरे मार दिया मैं इनको तो क्या फायदा है, राज का भोग किसके साथ करूंगा, यानी कोई आनंद नहीं। फिर उनको तीसरा कारण लगा कि मैं मार दूंगा तो पाप लगेगा, भयंकर पाप लगेगा। अरे गुरु को मार सकता हूँ क्या मैं? अरे मैं तो अपने पितामह के गोद में खेला, उनको मार सकता हूँ? नहीं नहीं, पाप लगेगा। और फिर उनको था कि पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, कुल का नाश हो जाएगा, पिंडदान कोई नहीं कर पाएगा, वर्णशंकर संतान उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। और अंतिम था असमंजस। और असमंजस। आज से हम देखेंगे कि अर्जुन के इन 5 कारणों को, जो कि सुनने में सही लगते हैं, सुनने में लॉजिकल लगते हैं हमें, लेकिन किस तरह से कृष्ण ने इन 5 कारणों को की हवा निकाल दी, यानी इलॉजिकल काट करार दिया। दिया। जी। तो हम देखेंगे आज के इस अध्याय में लगभग कोशिश करेंगे कम से कम 20-25 श्लोक करने का। देखते हैं कितना हो सकता है। प्रयास मेरा रहेगा कि क्वांटिटी के चक्कर में ना जाने की, क्वालिटी करें, चर्चा करें, समझ में आए ऐसा कार्य करें। हम कोई राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी नहीं पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो करें वो अच्छे से करें ताकि हमें और आपको दोनों को संतुष्टि मिल सके। गीता सार का पहला श्लोक लेते हैं। संजय उवाच, जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को भी रीड करने में इजी हो जाए। संजय उवाच तम तथा कृपण आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलम ईक्षुणम विषीदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। देखिए मैं एक करके आपको रीड करके बता दूंगा, दूसरा आप सभी को करना रहेगा। ये हमने श्लोक पठन किया, इसके बाद में हम ये जो बोल्ड में दिया है ये भावार्थ है। इसमें पढ़ेंगे हम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यानी अभी तक कृष्ण ने कुछ कहा नहीं है, भगवत गीता का एक अध्याय पूरा हो चुका है और कृष्ण ने सिर्फ सुना है। यानी कितने अच्छे लिसनिंग क्वालिटी है कन्हैया की, ये हमें भी सीखना चाहिए। भगवत गीता सुनने में जितना लाभ मिलता है उससे कहीं ज्यादा लाभ उस ज्ञान को हम अपने अंदर उतारने में मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भगवत गीता सुनिए, समझिए और उसको अपनाइए। जब तक अपनाएंगे नहीं तब तक बेनिफिट नहीं आएगा। इसके लिए जैसे कन्हैया बहुत गुड लिसनर है, वैसे हमें भी बड़े अच्छे से सुनना चाहिए। पहले बिना सुने नहीं बोलना चाहिए, पहले खूब अच्छे से सुन ले कि सामने वाला कह क्या रहा है। जब वो अपनी पूरी भड़ास निकाल दे, पूरी बात कह दे, तब उसके बाद उत्तर दीजिए, तो बड़ा इफेक्टिव होगा। तात्पर्य देखते हैं। प्रभुपाद जी की तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जय।
भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। मधुसूदन यानी कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यानी जैसे कन्हैया ने हमारे मधु का नामक दैत्य का वध किया, उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। तो जो अज्ञान है ये भी तो एक तरह का असुर है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन चाह रहा है कि उसके अज्ञान रूपी असुर का भी वध कन्हैया करें। या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, करुणा कहाँ दिखना चाहिए, वो कभी कभी हम गलत कर बैठते हैं। दुश्मन के साथ अगर करुणा दिखाएं, मान लीजिए बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, हमारे इंडियन आर्मी के जवान पाकिस्तानी या चाइनीज या कोई और जो हमारे खिलाफ है उनसे करुणा दिखाएं तो क्या होगा, हमारा देश की सुरक्षा खंडित हो जाएगी ना। तो करुणा कहाँ दिखाना चाहिए, वो बहुत विचार करने वाली बात है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की ही गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। देखिए ये अध्याय कब समझ में आएगा, जब हम अपने बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जब हम जानेंगे कि हम हैं कौन। आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि हम जाने, एक एक दिन जीवन का हमारा बीत रहा है ना, आज 23 जुलाई है, कल 24 जुलाई हो जाएगी, कल 22 जुलाई थी, ऐसे एक एक दिन बीत रहे हैं, एक एक वर्ष बीत रहे हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर की क्रियाएं करते हैं, रात को सोते हैं, दूसरे दिन वापस वही से सुबह होती है जैसे आज हुई थी। वही क्रियाएं, वही खाना पीना, घूमना फिरना, टीवी देखना, काम करना, ये ऑफिस जाना, वही काम हो रहा है, कुछ नयापन नहीं है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे लाइफ में भी उबन होने लगती है, कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ चल रही है, इसमें आपको विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा यहाँ जन्म लेने का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। खाना पीना सोना ये तो सभी कर रहे हैं ना, ये पशु भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो हमारे पशु में अंतर क्या है। जब आप अपने ऊपर अनुसंधान करेंगे, जब आप अपने ऊपर रिसर्च करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपको तो अब बहुत कुछ करना है जो अभी तक किया ही नहीं। हम तो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जिसके लिए हम बने ही नहीं। हम जीवन के उद्देश्य को जानते ही नहीं है। जब जानेंगे नहीं तो उद्देश्य की तरफ प्रगति कहां से करेंगे। विचार करने की जरूरत है कि हम कौन है। प्रमोद दुबे मेरा नाम है, ये मेरा मतलब ये शरीर का नाम है। मेरी आइडेंटिटी प्रमोद दुबे या आधार कार्ड या पैन कार्ड से या इलेक्शन कार्ड से नहीं है, ये एक शरीर की आइडेंटिटी है। लेकिन जब हम अपनी आइडेंटिटी समझेंगे तो हम जानेंगे कि हमारी आइडेंटिटी आधार पैन से नहीं होती है, ये तो सांसारिक आइडेंटिटी है। तो हमारी आइडेंटिटी है क्या, हम हैं कौन, ये जब तक आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक अंधेरे में ही घूमते रहेंगे, उजाले के क्या दर्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षमा करिए, कभी कभी जब बोलने लगता हूं तो श्लोक का स्पीड कम हो जाता है और फिर मैं बात करने लग जाता हूं। दूसरा श्लोक लेते हैं हम। श्री भगवान उवाच, अब यहाँ कन्हैया बोलने जा रहे हैं। अब तक कन्हैया बिल्कुल नहीं बोले, अब कन्हैया बोल रहे हैं। क्या अर्जुन की स्थिति देख के क्या कह रहे हैं कन्हैया, देखिए। श्री भगवान उवाच तस्तवा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, हे अर्जुन तुम कैसे बेवकूफी वाली बात करते हो। यानी अर्जुन को बेवकूफ कह रहे हैं कृष्ण। मित्र जो होते हैं ना, एक दूसरे को कुछ भी कहने से संकोच नहीं करते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण क्या है, मित्र हैं। आप भी देखिए, कभी किसी मित्र से मिलते हैं तो मित्रता में फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इनफॉर्मल होते हैं। याद करिए, अगर आपका कोई मित्र है जो कि स्कूल का हो, उससे जब मिलते हैं तो आपको लगता है कि अरे
वहां ना कोई फॉर्मेलिटी ना कुछ, दिल की बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, अच्छी पुरानी सभी बातें करेंगे, आनंद आता है। वैसे ही अर्जुन की ये स्थिति देखने के बाद कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश कहां से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अरे उच्च लोक तो भूल जाओ, स्वर्ग तो भूल जाओ, तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हारा नाम खराब होगा। यानी कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो क्या है, धनुर्धर है, अर्जुन क्षत्रिय है, कड़क होना चाहिए, लेकिन कैसे अर्जुन कैसे है, कड़क है नारियल की तरह, लेकिन अंदर से उनकी इतनी करुणा है, ऊपर से कड़क नारियल, अंदर कैसे है, पानी भरा हुआ है, अंदर कैसे है, मलाई भरा हुआ है, जैसे नारियल होता है ना, पानीदार नारियल, वैसे है। और इतनी करुणा, अधर्म के प्रति भी करुणा, ये गलत है। कह रहे हैं तुम कैसे बात कर रहे हो? कोई पढ़ना शुरू करेंगे तात्पर्य से? अगर कोई पढ़ना चाहे तो हैंड रेस करें। जी गीता माता जी पढ़िए, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है मैंने। जिस किसी को भी रीड करना हो हैंड रेस कर लिया करें ताकि मैं उन्हें अनम्यूट कर दूं, हालांकि किसी को मैंने अब तक म्यूट नहीं किया है। राज लक्ष्मी माता जी आपकी हैं जी। हाँ, करिए माता जी। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण। एक मिनट माता जी, इस पैराग्राफ को जरा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहे हैं, परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्था में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष, फिर दूसरा कह रहे हैं सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप। अब देखिए यहाँ एक चीज को समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ये परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, ये अलग अलग शब्द आते हैं ना, तो इनके ये एक हैं या अलग हैं, इनके अंदर कुछ भेद है क्या, ये जरा जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग को क्या लगता है, ये अलग है कि एक है? ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर एक है। आप बाकी लोगों को क्या लगता है? देखिए ये हमारी क्लास जो है ना इंटरेक्शन वाली रहने वाली है, यानी मैं भी प्रश्न पूछूंगा और आपको भी प्रेरित करूंगा प्रश्न पूछने के लिए। और किन्हीं को लगता है कि ये एक है? जी एक ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो आपके पास अगर नोटपैड है, पेन है, तो लिख लीजिए, मैं तीनों में अंतर बताऊंगा, ब्रह्म में, परमात्मा में और परमेश्वर में, तीनों में अंतर बताऊंगा जी। देखिए जो ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को समझने का नियम देख लीजिए। ब्रह्म मतलब निराकार, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, ब्रह्म मतलब निराकार स्वरूप, शेपलेस, कोई आकार ही नहीं है उसको। अब आते हैं दूसरा, परमात्मा। परमात्मा क्या होता है? साकार स्वरूप होता है। ब्रह्म निराकार होता है, उसके बाद शेप नहीं है, आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा का आकार है, सगुण है, ये परमात्मा है। अब परमात्मा और परमेश्वर में अंतर क्या है? परमात्मा और परमेश्वर में अंतर क्या है? देखिए मैं तीनों को फिर से बता दूंगा। मैं परमेश्वर भी
साकार है, परमेश्वर के पास आकार है, लेकिन परमेश्वर और परमात्मा में फर्क यह है कि परमात्मा लीलाएं नहीं करते हैं, परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं, परमात्मा का कोई निज लोक नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर हैं उनका सगुण रूप भी है, साकार भी है, लीलाएं भी करते हैं और उनका धाम भी है। इसी परमेश्वर को हम ईश्वर बोलते हैं, इसी परमेश्वर को हम भगवान बोलते हैं। अब देखिए, ब्रह्म मतलब निराकार, जिसे निर्विशेषवादी मायावादी मानते हैं ब्रह्म। परमात्मा मतलब सगुण, साकार है, लेकिन उनका ना कोई लोक है, न लीलाएं करते हैं। लेकिन वहीं देखिए, जो परमेश्वर, भगवान, ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? साकार भी है, लीलाएं करते हैं। कैसे लीला करते हैं? कन्हैया जैसे। कैसे लीला करते हैं? राम जी जैसे लीला करते हैं। कैसे लीला करते हैं? नरसिंह भगवान जैसी लीला करते हैं। कैसे लीला करते हैं? 24 अवतार का लीला करते हैं। जो 24 अवतार है ना, प्रकट होते हैं, उनके धाम है। कृष्ण का धाम है गोलोक, उनका घर है, बाकायदे निवास स्थान है। तो ये तीनों में अंतर है, एक चीज नहीं है, तीनों में अंतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने, ये रहस्य वाली बात है, लेकिन इसको आपने नोट किया होगा। हाँ जी प्रभु जी। नोट कर लिया। हाँ माता जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाईलाइट जो किया उसे पढ़े जी। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। याद है ना, आप सभी लेवल 1 में देखे होंगे, षड ऐश्वर्य की बात करते हैं ना, 6 ऑपुलेंसेस, भगवान के 6 लक्षण यही है। भगवान सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे ज्यादा शक्तिवान है, सबसे ज्यादा यशवान है, सौंदर्य, हमें लगता है कि हम बहुत सुंदर हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा सौंदर्यशाली कौन है? सबसे बड़ा कौन है? कन्हैया। ज्ञानवान, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो हमें लगता है कि अरे अरे हमारे जैसा तो इंटेलेक्ट कोई है ही नहीं है, हमारे जैसा आईक्यू किसी के पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? कन्हैया, जो हमें कहेगा, कब के कहे हैं भगवत गीता, लेकिन आज भी हम सीख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान जैसा त्यागी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो 6 लक्षण है, देखिए यहाँ पराशर मुनि के पुत्र जो हैं, व्यासदेव ने व्याख्या की है, जिसके बाद 6 लक्षण है वही ईश्वर है, वही भगवान है, बाकी नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। अर्थात ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा लिखा गया है। देखिए, कृष्ण ने स्वयं नहीं कहा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने स्वयं कृष्ण के लिए कहा है क्या? ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, यानी ईश्वर में अपने को कोई भी ईश्वर कहे गलत होगा। ईश्वर कौन है? परम कन्हैया ही है, हमारे कृष्ण ही है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसके बाद देखिए, भागवत में भी लिखा है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। अर्थात यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की असंख्य कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भगवत में लिखा हुआ है पहले स्कंद के 3वें अध्याय के 28वें श्लोक में। हरे कृष्ण। आगे बढ़ो प्रभु जी। जी जी माता जी। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है।
आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे आर्य और अनार्य का भेद बताया गया है। आर्य क्या है? एक सभ्य जाति है, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि भगवत गीता के ज्ञान को माने, वो भगवत गीता के ज्ञान को समझें, आत्मा परमात्मा शरीर इसके भेद को समझें। और जो ये नहीं समझ पाते वो कौन है? अनार्य हैं। और एक जो ज्ञान दे रहे हैं ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहा है। कौन दे रहे हैं? ये ईश्वर दे रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी। कलभ्यमास्मगमः पार्थ नैत्व, एक मिनट प्रभु जी। कलभ्यमास्मगम पार्थ न एतद्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। अर्थात हे प्रथा पुत्र, हम हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। देखिए कन्हैया क्या कह रहे हैं? हे पृथा पुत्र, यानी पृथा मतलब बुआ। कुंती जो थी अर्जुन की माताजी, कृष्ण की बुआ थी। कह रहे हैं मेरे बुआ के तुम पुत्र हो, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता यानी जो कर्म न कर सके। ऐसे तुम कैसे हो सकते? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना। तुम अपने कर्म से अगर तुम पीछे हट जा रहे हो तो तुम कर्म से भाग रहे हो, यानी तुम गलत कर्म कर रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, यानी तुमसे शत्रु भय खाने वाले हैं और तुम भय खा रहे हो। इस हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग दो। ये तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आई है ना, शुद्र है, लो क्वालिटी वाली है, और युद्ध के लिए खड़े हो। देखिए अभी यहाँ पे हर श्लोक को हम अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्पस यही है कि हम खाली श्लोक ना पढ़ें, उसको अपने लाइफ से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि जब तक उससे हम पर्सनली बेनिफिट नहीं होंगे तो हमें क्या लगेगा? ये कथा जैसे लगेगी। ये कथा नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है भगवत गीता। इसे अगर हम अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसी हो जाएगी स्थिति। भगवत गीता हम में से किसी को ये नहीं कहती कि आप घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, आप क्या बन जाइए? सन्यासी बन जाइए ना। भगवत गीता के किसी एक श्लोक में भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण एक नहीं कई बार कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें कर्म करना है, घर छोड़ के भागना नहीं है। जैसे क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं सकता, वैसे हम कर्मयोगी बन के कर्म से भाग नहीं सकते हम। तो भगवत गीता कभी भी ये नहीं कहती है। इस तरह से क्या कहना है कन्हैया? तुम क्षत्रिय हो, कर्म करो। वैसे हमारा कर्म क्या है? परिवार का सृजन करना, समाज का सृजन करना। तो हम ये कर्म करें, इससे भागे नहीं हम। लेकिन कन्हैया बताएंगे कर्म कैसा करना है, वो आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहो अरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन,
मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाम युद्ध भी न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर वाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए हम सनातनियों में एक संस्कार होता है कि हम अपने पिता के बाजू में नहीं बैठते हैं, गुरु को हमेशा साष्टांग प्रणाम करते हैं, गुरु से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते हैं। तो जब इस संस्कार से हम पले बड़े हैं और उसी गुरु के ऊपर हमको बाण चलाना यानी उन्हें मारने का संकल्प करना है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ गुरु को एक तमाचा मारने की बात नहीं हो रही, गुरु की प्राण हरने की बात हो रही, यानी उनको उनका जीवन लेने की बात हो रही है। तो उस विचार से अर्जुन हिल जाते कि अरे ये तो हमारा संस्कार ही नहीं है, हमें तो गुरु सेवा करना सिखाया गया है, हमें गुरु की सेवा करना सिखाया गया है। आप कह रहे हैं कि वो गुरु को और वो मेरे पितामह जिनके गोदी में मैं खेल रहा हूँ उन पे मैं बाण चलाऊं, क्या आप सांदीपनि मुनि पे चढ़ा सकते हैं? क्या अपने नाना उग्रसेन पे अपने पितामह पे बाण चला सकते हैं क्या? है ना? हम तो बोलते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। यहाँ कैसे हो सकता है? लॉजिकल लग रहा है कि नहीं बात? लेकिन कन्हैया उत्तर देंगे उसका। गुरु अगर अपने पद से गिर जाता है, गुरु हमें रास्ता जरूर दिखाता है, गुरु हमें जीवन के मूल्यों को समझाता है, लेकिन अगर गुरु पथ से कुपथ पे चला जाए, भटक जाए, तो वो गुरु नहीं रह जाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरून् अहत्वा हि महा अनुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जे भोगान् प्रदीग्धान्। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। ऐसे दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे अगर आप कन्हैया और कृष्ण की बात सुनेंगे, सॉरी अर्जुन की बात सुनेंगे, कन्हैया और अर्जुन की, तो आपको लगेगा कि हाँ अर्जुन की बातों में दम है, अर्जुन अनुचित नहीं कह रहा है। हकीकत है गुरु है, गुरु गलत हो गए हैं तो क्या फिर भी गलत तो गलत ही है? नहीं, गुरु मेरे हैं, मैं गुरु को मैं मार नहीं सकता, मैं मेरे से नहीं होगा। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहे हैं। और यहाँ तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? शास्त्र कहता है कि अगर गुरु निंदित कर्म करता है तो सब त्याग दीजिए। और आप सभी देखे होंगे कि जीव प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे, अगर कोई किसी से कुछ चीज ले लेता है, किसी का एहसान ले लेता है किसी से, तो वो व्यक्ति हमेशा एहसान के तले दबे रहता है, वो कभी ऊंचे स्वर में उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। तो ऐसी ही स्थिति द्रोणाचार्य की थी। द्रोणाचार्य दुर्योधन के एहसान के तले इतने दबे हुए थे कि उस एहसान को चुकाने के लिए भी अधर्म के साथ खड़े हो गए।
तो भी अर्जुन कह रहा है कि नहीं, ठीक है मैं जानता हूँ कि दुर्योधन के पक्ष में है तो गलत है मेरे गुरु, लेकिन है तो मेरे गुरु, कैसे मारूं मैं उनको? मार के अगर मैं संपत्ति पाया तो वो तो रक्त से भरी हुई संपत्ति है, मेरे से ना होगा ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। न च एतद् विद्म कत्र न गर्ये यत्वा जयं यदिवाना जजेषु जानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह प्रभु जी हैंड रेज किया हुआ ना, वहां से दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर देंगे? दिख रहा माता जी भी? बस ठीक है प्रभु जी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध है और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वे सचमुच पुण्य आत्मा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे उनको जीतना है या उनके द्वारा जीता जाना है। वो मुझे जीत जाए चलेगा, मैं उन्हें जीतूं और जीतने के लिए उनको मार दूं, ना ना ये तो सही नहीं, आवश्यकता नहीं है इसकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दर्शाता है कि अर्जुन कितना उच्च कोटि का व्यक्ति था। कृष्ण का मित्र कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, है ना। नर और नारायण आपने सुना होगा, तो अर्जुन कृष्ण आने वाले श्लोकों में कहेंगे ऐसा तो है नहीं कि हम और तुम कभी नहीं रहे हो। यानी आज तुम अपने को अर्जुन जान रहे हो, तुम्हारे शरीर का नाम अर्जुन है, लेकिन पिछले जन्म में क्या थे तुम्हें पता है? चलिए आगे देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरे कृष्ण। कार्पण दोष उपहास भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्याधिष्ठितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं मान रहा हूं कि मेरे अंदर क्या हो गया, कृपणता आ गई, दुर्बलता आ गई है। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं, लेकिन मैं कृपण दुर्बलता से घिर गया हूं। देखिए बहुत ऊंची बात कह रहे हैं अर्जुन। अब यहीं पे हम और आप अपने बारे में विचार करें। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी होती है, कोई कमजोरी होती है, तो हम उसको छुपाते हैं, कोई जान ना पाए।
अपने अंदर दबा के रखते हैं, है ना, कोई जान ना पाए, माना क्या होगा, हंसेंगे सब। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन अपनी दुर्बलता को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कन्हैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना सब धैर्य खो चुका हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। अब जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए उचित हो, वो आप मुझे बताएं, मुझे अपना शिष्य मान लें, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश करें। यानी अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपना समर्पण कर दे रहे हैं। अर्जुन ने अपना समर्पण किसको किया, कृष्ण को किया, और क्या कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, यानी आप मेरे गुरु हैं। तो गुरु बन के आप मेरे रास्ते को बताइए कि किस रास्ते पे चलना है, मैं भटक गया हूं। यही हमें भी करना चाहिए। जब जीवन में हमें कभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता कि क्या करना है, रास्ता समझ में नहीं आता है, भटक जाते हैं हम, उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते, सही गलत में भेद नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति का शरण लेना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए जो हमें रास्ता बता सके। अगर आपके पास प्रामाणिक गुरु है, प्रामाणिक गुरु का अर्थ होता है कि आप संप्रदाय से आए, कोई भी ऐसे वैसे गुरु के चक्कर में ना पड़े, कोई ऐसा गुरु ना बनाए जो आपका लाभ ले ले, आपसे फायदा उठा ले ना। जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से है, जो संप्रदाय से, हम चौथे अध्याय में देखेंगे कौन से संप्रदाय, आपने लेवल 1 में देखा होगा 4 संप्रदायों के बारे में, उसको हम डिटेल में चौथे अध्याय में देखेंगे हम। तो अगर आपके पास पारंपरिक गुरु हैं, आप दीक्षित हैं, तो गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु आपको रास्ता बताएंगे। अगर नहीं है गुरु, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपको रास्ता बताए, आपका फायदा ना उठाए। ऐसा व्यक्ति जो आपको रास्ता दिखा सकता है, उसके पास जाइए। और जब हम ऐसी स्थिति में जब किसी से मदद मांगते हैं, तो हमें रास्ता दिखता है। हर चीज हम स्वयं से नहीं कर सकते हैं। ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि ऐसी स्थिति में अपने श्रेयस्कर लोगों का ध्यान लगाना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकुर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्य और निजी है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए प्रभुपाद जी हमारे सबके लिए कितना सरल कर दिया, कठिन से कठिन चीज को इतने सरल भाषा में समझा रहे हैं। कृपण का कितना अच्छा उद्देश्य बताया है उन्होंने। कृपण मतलब जिसने जीवन का उद्देश्य समझा ही नहीं, कुकर सुकर की तरह आया और चला गया। जैसे हम आए हैं, जन्म लिया है हमने, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, किसी दिन हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, यानी डेट ऑफ डेथ भी हो जाएगा, टाइम ऑफ डेथ भी आ जाएगा डेथ सर्टिफिकेट में। तुम आए और चले गए, पर्पस क्या था हमारा लाइफ का? कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए हमारे इमीडिएट परिवार के लोग रोएंगे, पत्नी रोएगी, बच्चे रोएंगे, उसके बाद वो भी नहीं रोएंगे। क्यों? माया है कन्हैया की, कोई याद नहीं करेगा। यानी हम आए क्यों थे? अगर हम अपने जीवन का पर्पस नहीं ढूंढ पाए, जीवन का उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पाए, तो हम कृपण हैं। और ये भी कह रहे हैं, इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यानी जीवन को अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिला, हमारे जीवन में भगवत गीता का ज्ञान उतरा नहीं, उसको हम
प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाए तो हम क्या है, कितना भी बड़ा अपने आप को हम हाईली इंटेलेक्चुअल कह दे, लेकिन हम क्या है, मूर्ख हैं। माता जी आप 10वें श्लोक तक करिएगा, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कहेंगे। आज काफी स्लो जा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा। न हि प्रपश्यामि मन यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाशान् अवाप्य भूमो अस्पतन्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। अनुवाद, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। हरे कृष्ण। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न करता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्टार पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इतने शोक में भरे हुए हैं। और वैसे हमारी स्थिति जब हम शोक होते हैं, एकदम ग्रीफ में भरे होते हैं, तो हमें कुछ भी दे दिया जाए सुखी नहीं होते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए तो भी मेरे शोक दूर नहीं होने वाले हैं। अब मेरा प्रश्न आप सभी से है, अर्जुन अपने समस्याओं का हल के लिए कृष्ण के सामने समर्पण कर रहे हैं। कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो आप बताइए। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने समस्याओं से दूर हो जाऊंगा, समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, अर्जुन को जीवन का लक्ष्य से भटक चुका है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है लेकिन फिर भी समर्पण कर रहा है कृष्ण से। यानी ज्ञान लेने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं कि आप युद्ध क्षेत्र में नहीं ले सकते। अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जहां मरने मारने की स्थिति भी है, ऐसे स्थिति में भी ज्ञान मिलता है तो ले लेना चाहिए और जीवन के उद्देश्य को पाना चाहिए। तो अर्जुन पूर्ण रूपेण समर्पण करने के लिए तैयार है कृष्ण का। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है कि हमारे आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, हम आप भी कहीं ना कहीं उद्देश्य प्राप्ति में सही रास्ते पे हो सकता ना चलते हो, थोड़ा चल रहे हैं, थोड़ा भटक रहे हैं। हमारे आपके जीवन में भी एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमें रास्ता बता सके। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जो मुझे रास्ते पे ला सके,
जो मेरे जीवन के से जुड़े समस्याओं को दूर कर सके, ऐसा कोई है तो क्या हमें उसका समर्पण नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसा प्रश्न है, तो आप सभी, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप सभी लोग अपना कृपण दुर्बलता से भरा हुआ हृदय कन्हैया के सामने समर्पित कर दें। हम आप भी अर्जुन की तरह कृष्ण के सामने समर्पण कर दें और कृष्ण हमारी आपकी उंगली पकड़ के समस्याओं से निकाल देंगे। ऐसा मुझे 99 नहीं 101% विश्वास है। तो ये भगवत गीता हमें हमारे समस्याओं से निकालने में पूर्णतः सक्षम है, ये याद रखिए। ये भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान, यानी हम कृष्ण को गुरु मान के अगर समर्पण करते हैं और इस भगवत गीता के एक एक शब्द पे किंतु परंतु का डाउट नहीं करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, तो भगवत गीता में इतनी क्षमता है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी कितनी भी कैसी भी समस्या हो, समस्याओं का निदान कर देगी। अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो आप सभी लोग, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक साथ में बने रहें, इस यात्रा का पूर्ण फायदा लें। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं 200 लोग की क्लास ले रहा हूँ, 500 लोग की क्लास ले रहा हूँ या 10-12 लोगों की क्लास ले रहा हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लास में एक भी कोई है तो मुझे उसके साथ में क्लास में डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटी क्लास है, 15 लोगों की क्लास है तो उसमें आनंद नहीं आएगा, नहीं। मेरे लिए आप सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने 200-500 लोग। और कहीं ना कहीं आप पे ईश्वर की कृपा है तभी आप इस क्लास में जुड़े हैं, और मुझे भी उतना आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। भले हम लोग कहीं डिस्टेंट लोकेशन पे हैं, आप कहीं मैं कहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपसे चर्चा करने में। अगर आप सभी इस जीवन की समस्याओं से निदान चाहते हैं, समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो कन्हैया के सामने समर्पण करिए। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। कन्हैया निकालेंगे, कोई और नहीं निकाल सकता। आप सबकी क्या राय है? अगर आप समर्पण करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरे कृष्ण। यानी अर्जुन की स्थिति देख के जब संजय ने बताया कि अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि अरे अर्जुन ही ने अगर अपना धनुष रख दिया है, गांडीव रख दिया है, तब तो बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। अर्जुन नहीं तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये क्षणिक सुख था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये मध्ये विषीदन्तम् इदं वच।
अनुवाद। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया हो तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य के गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए बात कहे। यानी अर्जुन की बातें सुन के कृष्ण को हंसी आ गई। हंसी आई तो उस चीज को ब्रॉडकास्ट करके किसने, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। यहाँ क्या दिया है, ऋषिकेश और गुड़ाकेश। हमने पिछले अध्याय में देखा था ना, ऋषिकेश का अर्थ क्या है, गुड़ाकेश। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, गुड़ाकेश यानी जिसने निद्रा पे विजय हासिल की हो। यहाँ क्या करें, कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर तो रहते ही हैं, सबके हैं, इसलिए उनको परमेश्वर बोला जाता है, परम है वो। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र, प्रेमी स्वीकार करते हैं। देखिए कन्हैया एक ऐसे हैं जिनको आप जिस रूप में भजना चाहो, मित्र बना लो, सखी बना लो, सखा बना लो, चोर बना लो, कुछ भी बना लो, कन्हैया बन जाते हैं। इतने नटखट है कन्हैया। किंतु जब उन्हें आप गुरु के रूप में अंगीकार कर लेते हैं तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाई और गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता की शुरुआत 2.11 यानी अगले श्लोक से होगी। अभी तक तो इसकी खाली क्या हुई है, भूमिका बनी है। अब कृष्ण एक्चुअल ज्ञान देने वाले हैं। अभी तो कृष्ण ने खाली फटकार लगाई थी अर्जुन को। अभी दूसरे श्लोक में कहा तुम्हारे अंदर कैसे दुर्बलता आ गई है, कैसे कलमश आ गया है। अब फटकार लगाई, लेकिन अब सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे। एक्चुअल वो पिल्स देंगे, वो दवाई देंगे जिससे कि मन के कलमश को दूर किया सकता है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया सकता है। ऐसा गुड़ रहस्य जो है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हो रहा है। आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, काफी कुछ सुनने को देखने को मिलने वाला है जो कि अगले श्लोक से होगा। अब मेरा प्रश्न आप सभी से है, हम थोड़ा स्लो गए हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं सोचा था कि हम लगभग 20-25 श्लोक करेंगे, लेकिन हमने 10 श्लोक किया है। आप सभी सज्ज हैं 10-15 मिनट और क्लास के लिए? मैं सज्ज हूँ, आप सज्ज हैं क्या? अगर जी। आप सभी सज्ज जी हैं प्रभु जी, प्रभु जी। जी, तो अभी कौन श्लोक पढ़ना चाहते हैं बताइए। गीता माता जी ने तो 10 श्लोक किया, अभी कौन आगे के श्लोक करना चाहेंगे? जिन्हें करने की इच्छा हो वो हैंड मैं रेस कर करें। रही हूँ, प्रभु जी। ठीक माता मैं जी कर करिए। ठीक ठीक ठीक। सुधीर प्रभु जी आप कल कर लीजिएगा, आपने हैंड रेस किया, आप कल करिएगा। अनुवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतां सून अगतां सूंश्च नानो शोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्ष मूर्ख कर डांटा। उन्होंने कहा,
तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो गुरु होता है देखिए शिष्य को ना डांट भी लगाता है। डॉक्टर वही है जो कि बीमार व्यक्ति को सही इलाज दे। अगर कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर को बोलेगा अरे मुझे कड़वी दवाई पसंद नहीं है, तीखा पसंद नहीं, ये नहीं, और डॉक्टर उसके हिसाब से अगर मेडिसिन दे तो समझ लो सही डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को जो उचित लगता है वही मेडिसिन देता है और वो पथ्य भी बताता है। वैसे यहाँ कृष्ण कह रहे हैं तुम बड़ी पांडित्यपूर्ण बात कर रहे हो, यानी तुम ऐसे लच्छेदार बातें कर रहे हो जैसे लगता है कि तुम्हारी बातों में बड़ा दम है, हैं? डांट रहे हैं, डांट लगा रहे हैं। अरे तुम शोक कर रहे हो उनके लिए जो इसके योग्य भी नहीं है। और जो विद्वान होते हैं वो जीवित और मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। यानी तुम विद्वान इस समय तो नहीं हो, कंफ्यूज हो, समस्याओं से घिरे हो, रो रहे हो, तुम इस समय विद्वान नहीं हो, इसलिए तुमको विद्वान बनाना पड़ेगा मुझे वापस। यानी क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान ने तत्काल गुरु पद को संभाला और अपने मित्र को मूर्ख भी कहा, डांट भी लगाई। अब देखिए आपको मैं अपने पर्सनल बात बताता हूँ। पिछले 2-3 महीने मैंने क्लास नहीं लिया था क्योंकि कुछ ट्रैवल था, कुछ बात था, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था क्लास के लिए। अप्रैल महीने के अंत में मेरे जो है ससुर जी का देहांत हो गया। अब मेरी पत्नी के भाई नहीं थे इसलिए हमें वहां जाना पड़ा, सब कुछ वहां पे क्रियाएं करनी पड़ी। जब मालूम पड़ा तो हम लोग इमीडिएटली फ्लाइट से गए और मेरी बेटी को जब मालूम पड़ा तो मेरी बेटी रोई नहीं। मेरी बेटी अपने नाना के स्वर्गवास होने पे रोई नहीं। मेरी माँ ने कहा कि अरे तुम्हारे नाना गुजर गए, रो नहीं रही। तो उसका रेस्पॉन्स क्या था, ये सब मोह माया है। एक ही लाइन में उत्तर दिया, ये सब मोह माया है। और 8वीं क्लास में है वो, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी है, 12 साल उसकी उम्र है। भगवत गीता उसने भी कम से कम 3-4 बार सुनी है। उसने जब ये कहा कि ये तो मोह माया है तो घर के लोग स्तब्ध थे। मुझे आने के बाद बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। तो हकीकत में तो यही है कि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अगली यात्रा पे चल पड़ी है। हम शरीर के लिए रो रहे हैं, शरीर के लिए शोक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं प्राप्त कर पाते हैं। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा और है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। उसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं।
मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। देखिए कन्हैया क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम और तुम पहले न रहे हों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है यहाँ पे। अभी अगर मैं पूछूं माता जी से, माता जी आपको पिछले जन्म में आप जिस रिश्ते में रहे हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे जो भी रहे, याद है क्या थे आप? याद नहीं है। याद नहीं है ना। अभी पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हुई होगी तभी तो इस जन्म में हम हैं। तो बिल्कुल। हमारे मृत्यु के समय जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी तो हमारे लिए बहुत लोग रोए होंगे, बहुत लोग छटपटाए होंगे। क्या हमें उनके दुख का अनुभव है? क्या हम इस समय उनके दुख से दुखी हैं क्या? नहीं ना। नहीं। उनके उनके दुख से पिछले जन्म में हम मर भी गए उसका हमको एहसास भी नहीं है। कौन हमारे रिश्तेदार थे वो पता नहीं है। मैं अगर किसी का पति था तो मेरी कोई पत्नी रही होगी, मेरे बच्चे रहे होंगे, लेकिन है कोई रिश्ता नहीं है ना। भूल चुके हैं हम। पिछले जन्म में हम क्या थे हमको याद नहीं। ऐसे हमने असंख्य जन्म लिए हैं। हम्म, हम आप सभी ने असंख्य जन्म लिए हैं। कितने जन्म लिए हमको ही याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो जब हम पिछला कुछ याद नहीं रखते तो इसको क्यों याद रखें? क्योंकि इस जन्म में हम मर जाएंगे, कुछ लोग रोएंगे, उसके बाद तो हम अगली यात्रा में चले गए। लेकिन इतना तो पक्का है कि हमारे आप सभी के भक्ति में कुछ न कुछ तो कमी है, कुछ न कुछ कमी है। इसके लिए हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिला है। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े हुए हैं, यानी जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं। कन्हैया के घर तक पहुंचे नहीं है, गोलोक तक पहुंचे नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन एक चीज अच्छी भी है, छुटकारा तो नहीं मिला है हमें, है? लेकिन एक चीज अच्छी कि हमें मनुष्य का तन मिला हुआ है। और मनुष्य का तन ही एक ऐसा तन होता है, एक शरीर होता है जहां पे हमें सोचने की बुद्धि विवेक मिलती है। बाकी योनियों में आप कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ भोग सकते हैं। चाहे वो छोटा कीड़ा हो चाहे बड़ी हाथी हो, आप सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य का ही शरीर है जो हमें पिछले की हुई गलती को सुधार करने का भी अवसर मिलता है और इस जीवन का जो है उपलक्ष्य हासिल करके हम कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण के दास बन करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकते हैं। यानी कितने जन्म हमने लिए हमें पता नहीं। वैसे कृष्ण कह रहे हैं कि तुम हो और हम क्या इसी जन्म में थे? बहुत सारे जन्मों में है। तुम्हें याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। नहीं, कन्हैया कह रहे हैं कन्हैया को याद है, तुम सब भूल गए हो। और ये जो राजा दिख रहे हैं ना, ये भी शाश्वत हैं। क्यों? ये इस जन्म में शरीर लेके आए हैं, ये इसके पहले पता नहीं कौन कौन से शरीर से गुजर चुके हैं। तो किसी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान जो है आपको, ये कहीं किसी जगह नहीं मिलने वाला है। चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये जो गोपनीय ज्ञान है ये ही जीवन का सच्चा ज्ञान है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए गीता का ज्ञान जो है ना बहुत ही स्पेशल है। और हम आप चर्चा कर रहे हैं, हम आप सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग सेलेक्टेड में से भी सेलेक्टेड हैं। कृष्ण कृष्ण की विशेष कृपा है। कृष्ण चाहते हैं कि हम इस ज्ञान को खाली सुने नहीं, समझे नहीं, अपना लें, ताकि हम अगले बार जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएं। इस बार मनुष्य का तन मिला है, पता नहीं अगले बार हम कौन से कर्म की वजह से चींटी बन जाएंगे, केचुए बन जाएंगे, मछली बन जाएंगे, क्या बनेंगे पता नहीं। इसके लिए ऐसा कर्म करें कि कुछ बनने की आवश्यकता ही ना हो। हरे कृष्ण माता। हम 13, 14, 15 3 श्लोक करके फिर हम समापन करते हैं। कृष्ण देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर न मुह्यते। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से
प्रत्येक जीव माता जी सीमा है शायद वह शायद प्रतिक्षण। आपका नेटवर्क जो है कमजोर है, बीच बीच में से आवाज आपकी चली जा रही है। अच्छा, प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, पर प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। अभी कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। होना चाहिए था कि वे पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। स्थितियों में कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए कन्हैया कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अब देखिए क्या है, हम जब पैदा हुए थे तो कुछ दिन के थे, कुछ समय के थे, फिर कुछ महीने के हो गए, फिर कुछ साल के हो गए। शरीर में परिवर्तन हुआ ना। हम कभी माँ के गोद में खेला करते थे, आज इतने वजन हो गए हैं कि माँ की गोद नहीं मिलती, अब हमारे बच्चे हो गए हैं। तो हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम तरुण हुए, तरुण से क्या हो गए, वृद्ध हो रहे हैं अब, है ना। रोज हमारे शरीर में से लाखों कोशिकाएं, लाखों सेल्स मर रहे हैं, यानी शरीर में बदलाव हो रहा है। शरीर में बदलाव हो रहा है। बाल अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था और फिर अंतिम मृत्यु। मृत्यु शरीर की हुई, लेकिन आत्मा फिर वापस अगली यात्रा पे जाती है। जैसे हमें कपड़े बदलते हैं, कन्हैया आगे बताएंगे, कपड़े आज पहन लिए तो कल नहीं पहनते हैं, गंदी हो गई है तो दूसरा कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही शरीर भी बदला जाता है, यानी शरीर भी एक वस्त्र की तरह है। तो इसके लिए शोक क्यों करना। हरे कृष्ण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्य तान तितिक्षुष भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्री प्रभुपाद की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। विधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं कन्हैया। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने की जाने के समान है। यानी एक ऋतु बदलेगी तभी दूसरी ऋतु आएगी, तो ये क्रम चलता रहता है, रुकता नहीं है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। सर्दी आ गई है, ठंड आ गई है तो पूरा सृष्टि बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आएंगे और जाएंगे, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। उदाहरण के लिए क्या बता है, ठंडी के समय में स्नान का उदाहरण दिए हैं, गर्मी में गृहिणियां
जो घर के औरतें हैं क्या गर्मी में बोलती है हम किचन में जाएंगे ही नहीं, उपवास करो, नहीं ना, कर्म करते हैं ना। वैसे ये अंतिम श्लोक है आज के लिए, इसके बाद आज का क्लास यहीं रोकेंगे हम। सुखम धीरम सोम अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योगी है। वर्ण धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि इन कठिनाइयों को सह लेता है तथा उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए क्या कह रहे हैं कन्हैया, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता, यानी अगर हम सुख और दुख में कैसा रहा जाता है ये सीख ले। सुख बहुत सारा मिल जाए तो हम एटीट्यूड में ना आए, हम दिखावे में ना जाए, सम रहें। और दुख आया तो रोना गाना दुखी होना ना करें, सम रहें। यानी समता बताई जा रही है यहाँ पे कि कैसी भी स्थिति हो हमें उसे समझने की जरूरत है। आज हमारे जेब में, इसको हम देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत पैसा है तो हम टैंट्रम्स मारें, दुनिया को दिखावा करें कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, हाँ, और कल के डेट में हमारे जेब में पैसा ना हो तो हम लोगों से मांगते फिरें, तो वही लोग पहले के जो हमारी स्थिति देखे कहेंगे कि पहले तो बड़ी एटीट्यूड में था, बड़े घमंड में था, आज देखो भीख मांग रहा है। तो हमें कैसा होना चाहिए, है तो भी नॉर्मल, नहीं है तो भी नॉर्मल, यानी समता होनी चाहिए। अगर हम ऐसे जीवन में जीते हैं तो हम मुक्ति की होगी, यानी फिर हमें समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। भगवत गीता हमें सिखा रही है ये किसी आपको भौतिक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो टेक्सास यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुंबई या दिल्ली, कहीं नहीं सिखाया जाएगा ये। और ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीने के लिए। हम समता का भाव रखते हैं, सुख और दुख में भी नॉर्मल पड़े रहते हैं। बहुत फायदा हो जाए तो बहुत ज्यादा खुश ना हो, और नुकसान हो जाए तो भी रोए नहीं। अगर ऐसा भाव रखते हैं तो इस जीवन में भी हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। इसलिए कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म है युद्ध क्षेत्र का, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, कर्म करो। स्वजन ही है, तुम्हारे परिवार के ही, तो क्या हो गया, युद्ध करो। देखो कर्म के लिए इसके पहले के युग में सही कर्म का सपोर्ट करने के लिए रावण के जो भाई थे विभीषण, राम जी के पास आए थे, अपने भाई के प्रति युद्ध करना पड़ा। अधर्म में रावण था, धर्म के पक्ष में विभीषण थे, फिर भी किए कि नहीं किए। तो वैसे ही तुम भी अपना कर्म करो। तो आज का अध्याय हम यहीं पे रोकते हैं, समय काफी हो गया है। कल हम डॉट टाइम पे शुरू करेंगे, 2:50 पे हम प्रभुपाद जी का जो एक माला जप करेंगे, 3 बजे क्लास शुरू करेंगे, एक छोटा सा स्तुति करेंगे, यानी 3:05 से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा। 3 बजे सभी लोग 3 बजे क्या 2:50 से सभी लोग रहे, ताकि हम सभी लोग कम से कम एक माला का जप करें साथ में। और कल का एकादशी है, आप सभी में से जितने लोग एकादशी रहते हैं जरूर रहें। एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है, एकादशी रहना चाहिए सभी को, अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए। और कल का अध्याय
भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि कल हम कुछ गूढ़ रहस्य की बातें जानेंगे, नयनम छिदंती देखेंगे हम। कल हम कुछ ऐसे ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे जो कन्हैया हमको बताएंगे। तो कल हम सभी समय से रहें, ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस में रहें। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं आप सभी। हरे हरे कृष्णा दादा। मायावादी दर्शन क्या है? प्रभुपाद जी ने माता जी मायावादियों का बड़ा जबरदस्त खंडन किया है, क्योंकि उनकी जो सोच है वो थोड़ी अलग होती है। मायावादी जो है कृष्ण के स्वरूप को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। मायावादी जो होते हैं वो निर्विशेष के रास्ते पे चलते हैं, निराकार के रास्ते पे चलते हैं। तो वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, हमें जीवन का उद्देश्य उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। और वो सगुण के खिलाफ होते हैं, साकार के खिलाफ होते हैं। और हम जो है सगुणवादी कहते हैं अरे कृष्ण का तो स्वरूप है, कृष्ण ने तो लीलाएं की हैं, कृष्ण का तो धाम है, कृष्ण का तो वृंदावन है, कृष्ण को कैसे नकारते हैं। तो वो जो रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पे, मायावादियों के रास्ते पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं जगत कुछ नहीं है, मिथ्या है, तो माया है। माया है, लेकिन मायापति है इसलिए माया है। माया अपने आप तो आई नहीं ना, पिता है तभी पुत्र होगा ना। तो ईश्वर है, इसके अस्तित्व को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, इसके लिए प्रभुपाद उनका खंडन करते आते हैं मायावादी। और मायावाद फिलॉसफी जो है इनकम्प्लीट है, लेकिन बहुत लोग उसको मानते हैं। हरे कृष्ण। किन्हीं को कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु जी, माता जी। एक बात और कहनी है। कल शाम को 4:30 बजे से मेरा एक और भी क्लास है जूम, 4 बजे तक मैं कर पाऊंगी, 3 से 4। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे किन्हीं और को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम क्लास का समापन करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि हम क्लास में जो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सभी थोड़ा सा जरा सेल्फ स्टडी करके आएंगे तो हो सकता है आपको प्रश्न आप कुछ पूछ सकते हैं। जितना हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्फ स्टडी करेंगे तो और अच्छा है। कोई प्रश्न किसी का? किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम समाप्त करते हैं क्लास को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णो नमो नमः। तो कल हम सभी रविवार के दिन, एकादशी के दिन 2:50 पे क्लास पे लॉग इन करेंगे और सभी साथ में एक माला महामंत्र का जप करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।